ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जस्तजम्मिदेशे जेन विहारेण जम्मिकालं मे नादं जिनेन्द्रनियदं जम्बं वा अहवमरणं वा तं तस्ततं मिदेशे तेन विहाणेन तं मिकालं मे ना कदिवा बोलो ना आप लोग वारेदुम इंदो वातः जिनिंदो वा। मंगलाचरण सबको बोलना है, बिल्कुल। अप्पा आप नहीं बोल रहे थे? सबके पास ये मंगलाचरण लिखा हुआ होना चाहिए और सबको ही बोलना है, बिल्कुल। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय पर अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि क्रमबद्ध पर्याय समझने का मूल उद्देश्य क्या है। क्रमबद्ध पर्याय को समझने का मूल उद्देश्य क्या है? हाँ, अदिति बताइए। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है, हाँ। यह सिद्धांत जैन दर्शन का मूल्य आधार है। और ऐसा ही श्रद्धा होनी है, तो यही क्रमबद्ध समझने का सबसे बड़ा उद्देश्य। हाँ, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर्ता धर्ता नहीं है, यही है। हमें पर और पर्याय की चिंता से मुक्त कौन कर सकता है? हमें पर और पर्याय की चिंता से मुक्त कौन कर सकता है? हाँ राजी बताइए। दीदी, क्रमबद्ध पर्याय की जो श्रद्धा है, हाँ, वही हमें इस चिंता से मुक्त करके निश्चिंत कर सकती है। हाँ बराबर, बिल्कुल। हाँ, और इसको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा ही कैसा है, इस चिंता से मुक्त कराकर हमको निश्चिंत करा सकती है, बिल्कुल। अभी क्या बैठने में तकलीफ हो रही है बेटा? अच्छा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। एक ये इसमें भी क्वेश्चन है कि अज्ञानी स्वयं को पर पदार्थ के परिणमन का फेरफार का कर्ता किस आधार पर कहता है? अज्ञानी स्वयं को पर पदार्थ के परिणमन के और फेरफार का कर्ता किस आधार से कहता है? हाँ, स्वस्तिका बताइए। अज्ञानी कहता है कि भगवान वीतरागी हैं, जगत के ज्ञाता दृष्टा हैं, कर्ता धर्ता नहीं, अतः बे पर पदार्थ का परिणमन नहीं बदल सकते। परंतु हम तो रागी हैं, अल्पज्ञ हैं, हमें कुछ कर दिखाने की तमन्ना भी है, अतः हमारी तुलना सर्वज्ञ भगवान से नहीं करना चाहिए। हम क्योंकि नहीं बदल सकते। यदि हम नहीं बदल सकते तो हमारा परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन हो जाएगा। तो अज्ञानी की मान्यता गलत क्यों है? अज्ञानी की हम, हाँ बताइए। दीदी, इसमें ऐसा आता है कि जो अज्ञानी है वो कहते हैं कि जो भगवान है वीतरागी हैं, जगत के ज्ञाता दृष्टा हैं, वे तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो हम उनका तो मान सकते हैं, लेकिन हम तो अल्पज्ञ हैं, हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं हैं। तो जो अतः हमारी तुलना सर्व भगवान से नहीं करना चाहिए। हम नहीं, अज्ञानी की मान्यता गलत क्यों है? क्योंकि वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्र होता है।
ये इसमें आया था कि वस्तु का परिणाम अपनी योग्यता अनुसार स्वतंत्र हाँ, होता है। हाँ, ज्ञान तो उसे जानता मात्र है, हाँ। परिणामता नहीं है। ज्ञान वस्तु के परिणाम में कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए ज्ञान में ज्ञात होने मात्र से वस्तु की स्वतंत्रता खंडित नहीं होती है। अब आज अपना बहुत महत्वपूर्ण विषय चलने वाला है, जो जैन दर्शन का जो अकर्तावाद है उस पर अपनी कैसी है चर्चा चलने वाली है। अब यहाँ ये कहते हैं एक अकर्तापने की सिद्धि के लिए, समयसार ग्रंथ है ना, समयसार ग्रंथ एक अकर्तापने की सिद्धि के लिए पूरा अकर्ता कर्म अधिकार लिखा है। समयसार का सबसे बड़ा अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार है, वो इस साल आपके कोर्स में है, आप पढ़ेंगे। तो एकमात्र जीव को अकर्ता साबित करने के लिए पूरा कर्ता कर्म अधिकार कैसा है लिख दिया है। तो यहाँ ये कहते हैं जैन दर्शन का अकर्तावाद है ना। जैन दर्शन के अकर्तावाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं ना, तो उसकी हम कैसी है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैन दर्शन अकर्तावाद दर्शन है। अकर्तावाद के निम्न सिद्धांत गर्भित है। सबसे पहला कौन सा है? ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। जैन दर्शन की इसमें कैसे हैं 4 बिंदु बताए हैं कि अकर्तावाद के 4 बिंदु कौन से हैं। तो सबसे प्रथम क्या है कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि क्या मानती है, अन्य दर्शन क्या मानते हैं कि ईश्वर जगत का करता है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं होगा। जो कुछ है सब गुरु गोविंद साहब की ही कैसी मेहरबानी है, ऐसा सब दर्शन में है ना। गॉड जीसस क्राइस्ट है ना, गॉड का ही सब कुछ दिया हुआ है बिल्कुल। तो सब दर्शन कैसा ये मानते हैं कि ईश्वर को कैसा है जगत का कर्ता मानते। और इसके कारण है ना कितने वो खाटू जी, श्याम जी, बालाजी का मंदिर, जगन्नाथपुरी के मंदिर, सब ये मंदिर कैसे हैं, सब कैसे ईश्वर के कर्तावाद के मंदिर बन गए हैं बिल्कुल है ना। वो नाग मंदिर बन गया है बिल्कुल है ना। तो सब ये ईश्वर को जो कर्ता मानते हैं उनके कारण कैसा है, इसका खंडन किया है कि अच्छा अगर ईश्वर क्यों नहीं कर सकते हैं, ईश्वर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 6 द्रव्य स्वयं परिणमनशील हैं। 6 द्रव्य स्वयं परिणमनशील है। जैसे हम कहा ना भोजन करते हैं तो अंदर जो भोजन जाता है, अब उसका परिणमन कौन कराता है, अंदर कौन बैठा है अणिमा, कि ये इसमें ब्लड बना देता होगा, इसमें वो वेंस अपना फैट्स बनाता होगा, कौन बैठा है अंदर? स्वयं होता है। उसी प्रकार ईश्वर जगत का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि सभी द्रव्य कैसे हैं, परिणमनशील है ना। और फिर सोचते ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, विष्णु ने रक्षा की है, और कैसा है अपने ये शंकर जी संहार करेंगे, नष्ट करेंगे। तीनों को 3 डिपार्टमेंट दे दिए हैं इन्होंने बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ एक अगर सृष्टि की रचना की होगी तो कहाँ खड़े रह के की होगी? सृष्टि तो पहले थी नहीं, फिर कहाँ खड़े रह के उन्होंने की होगी? और अच्छा जो सृष्टि की रचना करे है ना, आप लोगों में से पेंटिंग कौन अच्छी बनाता है? अंकिता बनाती है, अणिमा बनाती। अणिमा तुम पेंटिंग बनाओ है ना, और फिर बाद में उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। ऐसा कोई करता है कि आपने कोई अच्छी पेंटिंग बनाई हो है ना, पहले तो सृष्टि की रचना करे, फिर यहाँ पर भूकंप ला दे, फिर सुनामी लहरें ला दे, फिर अतिवृष्टि कर दे, फिर अनावृष्टि कर दे, तो ये ऐसा ईश्वर थोड़ी करेगा बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए यहाँ ये कहते कि जो जगत को ईश्वर का कर्ता मानता है ना, तो उस ये अकर्तावाद में कि कोई कर्ता है ही नहीं ईश्वर का। क्यों नहीं है? कि सब द्रव्य अपने अपने करने में, स्वयं करने में कैसे परिणमनशील है, इसलिए कैसा है कुछ होना अपने तो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या था। इतनी सुंदर पहले दुबई बसाई और अब तूफान ला दिया ना, सब डुबो दी उसको पानी में। हाँ? तो ये ऐसा कौन करेगा? तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं पहला पॉइंट है ना, अकर्तावाद का पहला पॉइंट क्या है? का कर्ता नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं दूसरा पॉइंट, एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। सेकंड पॉइंट,
ना। ईश्वर जगत का ये अपना अकर्तावाद का सेकंड पॉइंट है। एक द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं। दो द्रव्य कौन कौन से लेना, एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य, है ना। वैसे तो 6 द्रव्य किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन मुख्यतः जीव और पुद्गल की कैसी है बात कही है कि एक द्रव्य मतलब है जीव द्रव्य और ये पुद्गल द्रव्य, है ना, उसका कर्ता धर्ता नहीं है। ये तो हमको स्वयं ही सिद्ध हो रहा है। अगर हम पुद्गल के कर्ता होते, है ना, तो राजी तुम क्यों गिरती, है कि नहीं। और कर्ता होते तो चलो तुरंत ठीक कर लेते। आप अगर कर्ता होते तो कैसे स्वयं कैसे तुरंत ठीक कर लेते ना। बिल्कुल, इससे सिद्ध होता है कि कैसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन नहीं कर सकता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में एक सामान्य गुण पाया जाता है। कौन सा, द्रव्यत्व नाम का। वो द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण पाया जाता है, उसके कारण कैसा है सब द्रव्यों का कैसा है परिणमन निरंतर हो रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए कैसा है जीव पुद्गल का कर्ता नहीं। देखो कितनी निश्चिंता हो जाती है। जो हेल्दी हैं, है ना, देशना सोचती कि मैं पतली हो जाऊं, और स्वस्तिका सोचती कि मैं मोटी हो जाऊं। हो सकते हैं क्या, कर लो ना। बिल्कुल ना, पुद्गल के कर्ता हो तो कर लो आप, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो कोई सोचता है कि मेरी हाइट अच्छी हो जाए, राजी जैसी हो जाए, कोई लंबा सोचे कि मैं ठिंगना हो जाऊँ, तो कर सकते नहीं हैं। बिल्कुल ना। तो क्या कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर सकता है। अरे शरीर जो अपना है, जो दिन रात उसकी सेवा करते हैं नौकर बनकर, बिल्कुल यस बॉस करके उसकी सारी फरमाइशें कैसी है पूरी करते हैं, बिल्कुल, है ना। फिर भी वो हमारे अनुसार परिणमन नहीं करता है, बताओ ना। तो इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। तीसरा, ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों के भी कर्ता भोक्ता नहीं है। इसका मतलब अज्ञानी है ना। ज्ञानी जीव भी अपने विकारी परिणामों के कर्ता नहीं है, बिल्कुल, है ना, कि विकारी परिणाम आने से रोक ले ना। अपने मांग नंदी मुनिराज को, है ना, वहाँ विवाह करने का विकल्प आया, शादी करने का, परिणाम को रोक लेते, नहीं रोक सकते ना। बिल्कुल, रावण अपने परिणाम को, त्रिखंडी था, धर्मात्मा था, अपने परिणाम को रोक लेता कि सीता जी के प्रति जो विकार आया है, अपहरण करने का भाव आया, तो उस विकार को कैसे, परिणाम को कैसा है रोक लेता। बिल्कुल, दीपायन मुनि अपने क्रोध को रोक लेते। कि ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों का भी कर्ता नहीं है। क्रोध को रोक लेते ना, और क्रोध को रोकने के लिए तो चले गए थे, वहाँ से निकल गए थे कि 12 साल बाद, है ना, न बांस रहेगा न बांसुरी, बिल्कुल ना। लेकिन रोक सके क्या, उस क्रोध को कैसा है रोक नहीं सके, बिल्कुल। तो ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों का भी कर्ता नहीं है। वो पर्याय अपने क्रमबद्ध में खचित है, वो जब आनी होगी तब आएगी, बिल्कुल, है ना। कई बार सोचते हैं आज क्रोध नहीं करेंगे तो क्रोध हो जाता है, और कई बार नहीं होता है ना, तो कैसा होता है अपने आप ही कैसा है क्रोध आ जाता है। उसको, उस व्यक्ति को देखकर ना क्रोध आ जाता है। तो हम अपने विकारी परिणाम भी अगर आ भी जाएं बेटा, अपने जीवन में कोई विकारी परिणाम अपने आ भी जाए, ऐसे परिणाम अपने हो भी जाएं, ऐसे निकृष्ट परिणाम की जो कभी नहीं हुए थे, तो भी खेद खिन्न नहीं होना, क्योंकि उसको भी रोकने में समर्थ नहीं है, वो पर्याय आने वाली ही होगी। तो इसलिए ज्ञानी जीव अपने विकारी परिणामों के भी कैसे करता नहीं है। परमार्थ से द्रव्य अपनी पर्याय का भी करता नहीं है। समुद्र अपनी लहरों का भी करता नहीं है। करता होता तो सब अच्छी ऊंची ऊंची लहरें करता है ना, तो कोई लहर नीची होती है, कोई लहर कैसी है ऊंची होती है। तो सम्यक दर्शन की, चलो हम अपनी पर्याय के भी करता नहीं है परमार्थ से, तो हम तो चाहते कि अभी सम्यक दर्शन हो जाए। राजी ले आओ ना, अपनी पर्याय का करता है तो चलो ले आओ आप अभी, है कि नहीं। तो परमार्थ से अपनी पर्याय का भी करता नहीं है। परंतु देखो श्रेणिक राजा अपने को नरक में जाने से रोक लेते ना,
तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने पर भी, है ना, नरक में जाने से अपने को रोक सके नहीं है। बिल्कुल। तो ज्ञानी परमार्थ से हम अपनी पर्याय के भी कैसे हैं, करता नहीं हैं। बिल्कुल। और परंतु यहाँ यह अपेक्षा मुख्य नहीं है। यहाँ तो प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता अवश्य है। देखो ये तो बात उन्होंने कह दी है, लेकिन अपने पर क्यों यहाँ पर ये बात क्यों कही है? परंतु देखो पर्याय का कर्ता अवश्य है, लेकिन उसमें फेर फार का कर्ता नहीं है ना। देखो बैंक में जो कैशियर होता है ना बेटा, तो कैसा है, नोटों को गिनेगा, संभालेगा, बराबर व्यवस्थित रखेगा, हिसाब बराबर रखेगा, उसका तो करता है, लेकिन नोट की हेरा फेरी का करता नहीं है। एक नोट भी, है ना, इतने सारे नोट रखे हैं, उस एक नोट से अपनी 10 रुपए की चाय बुला के पी सकता नहीं है ना। तो उसके कैसे हैं, उनका करता धरता नहीं। उसी प्रकार से प्रत्येक जीव अपने परिणामों का, तो अभी तो यहाँ ये बात कहते, आगे तो कहते परिणामों का भी करता नहीं है। यहाँ तो प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों का कर्ता अवश्य है, परंतु वह उसके क्रम के परिवर्तन का कर्ता नहीं है। वो फिल्म की रील बीच में से एक निकाल दे, है ना, पूरी फिल्म टूट जाएगी। माला है और उसमें से बीच में से एक मोती निकाल ले तो पूरी माला ही कैसी है, टूट जाएगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों का कर्ता है, लेकिन उसमें परिवर्तन का कर्ता नहीं, फेर फार का कैसा है, कर्ता नहीं है। बिल्कुल। अब अकर्ता के और 3 रूप बताए हैं। ये भी देखो तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग याद रखना ना। अकर्ता के 3 रूप। देखो जो कर्तृत्व का भार रखता है ना, अब अकर्ता के 3 रूप, है ना। पहले वहाँ अकर्ता के 4 बिंदु बताए थे, अब अकर्ता के स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व। इन तीनों का एक ही अर्थ है। बिल्कुल। मतलब भाव तीनों के एक ही हैं, है ना, कि स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व, अकर्तृत्व, तीनों का भाव कैसा है, अकर्तापना ही है। अकर्तापना की ही सिद्धि करनी है, और ये अकर्तापना के ही कैसे हैं, 3 रूप है। अब स्वकर्तृत्व पहला कौन सा है, स्वकर्तृत्व। अपनी पर्याय का कर्ता होना स्वकर्तृत्व है। स्वकर्तृत्व है, स्व मतलब स्वयं, स्वयं द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है, तो अपनी पर्याय का कर्ता होना वह स्वकर्तृत्व है। समुद्र ही लहरों का कर्ता है, सूर्य ही कैसा है, किरणों का कैसा है, कर्ता है, आत्मा ही ज्ञान का कर्ता है। तो अपनी पर्याय का कर्ता होना वह कैसा है, स्वकर्तृत्व है, कि हम अपनी पर्याय के तो कर्ता हैं। बिल्कुल ना। निर्मल पर्याय प्रकट हुई, सम्यक दर्शन हुआ, केवल ज्ञान हुआ, सिद्ध पर्याय हुई, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि देखो सब अपेक्षा समझना बेटा, जिनवाणी में अलग अलग अपेक्षाएं आती हैं। कभी कहते हैं कि तुम अपनी पर्याय का कर्ता हो, कभी कह देंगे तुम अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं हो। वहाँ अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि डालने के लिए कहते कि तुम तुम्हारी पर्याय का भी कर्ता नहीं हो। बिल्कुल। अब कहते सहज कर्तृत्व, पर के संयोग की अपेक्षा तथा परिणमन की चिंता किए बिना अपने आप अपने स्वकाल में पर्याय उत्पन्न होना वह कैसा है, सहज कर्तृत्व है। बिल्कुल। पर के संयोग के बिना, अर्थात कैसा है, जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है ना, उसकी अपनी स्वतंत्र योग्यता है ना, उसको पर की कोई अपेक्षा है ही नहीं है। तो पर की और परिणमन की चिंता किए बिना, 2 बात आई, पर के संयोग की अपेक्षा एक बिंदु, दूसरा परिणमन की चिंता किए बिना, है ना, कि अब क्या होगा, है ना, ऐसा चिंता अपने आप जो स्वकाल में जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाम है कैसा है, सहज कर्तृत्व। सम्यक दर्शन कब होगा, मोक्ष कब होगा, इसकी कोई चिंता नहीं। हमारे 90% आएंगे या नहीं आएंगे, तो इस प्रकार से किसी कोई चिंता नहीं है। तो पर के संयोग की अपेक्षा परिणमन की चिंता किए बिना
अपने आप स्वकाल में जो अपनी पर्याय उत्पन्न, उसका नाम है ना होता स्वयं, हाँ सहज कर्तृत्व, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का कर्ता क्या का। और थर्ड है अकर्तृत्व। अर्थ तीनों का एक ही है बेटा, तीनों में अकर्तापने की ही सिद्धि करना है बिल्कुल ना, अकर्तृत्व। पर पदार्थ में तन्मय पर पदार्थ में तन्मय नहीं होना और अपनी पर्याय के क्रम में परिवर्तन की बुद्धि न करके उनका सहज ज्ञाता दृष्टा रहना अकर्तृत्व है। क्या करा? पर पदार्थ में तन्मय न होना और अपनी पर्याय के क्रम में परिवर्तन की बुद्धि न करके उनका सहज ज्ञाता दृष्टा रहना कैसा है? अकर्तृत्व है बिल्कुल। कि पर पदार्थ में तन्मय मतलब ऐसा जीव कैसा है, ये पुद्गल में तन्मय हो जाए, पर्याय में है ना उसके क्रम के है ना फेरफार की बुद्धि हो, लेकिन कैसा है? सहज ज्ञाता दृष्टा रहना बस बिल्कुल। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं ना, ट्रेन में बैठते हैं तो विंडो में बैठते हैं ना, अब कितने पदार्थ हमको झलकते रहते हैं बिल्कुल। हमको कोई विकल्प आता है कि ये पेड़ को यहाँ से यहाँ कर दूँ, इस घर को यहाँ से यहाँ कर दूँ, ये मेरा स्टेशन पहले ले आऊँ और ये स्टेशन को बाद में कर दूँ? कोई विकल्प आता है क्या? नहीं विकल्प आता ना। सहज ज्ञाता दृष्टा से वो विंडो में हम बैठे के सब देखते रहते हैं। तो उसी प्रकार चाहे विकारी पर्याय हो चाहे अविकारी पर्याय हो बिल्कुल, चाहे ना तो ये विकारी पर्याय को हटाऊं और शुभ परिणामों को मैं लाऊं, है ना, इस प्रकार का। मैं तो कौन सा? अपरिणामी तत्व हूँ। मैं तो कौन हूँ? अपरिणामी तत्व हूँ। मैं तो इन परिणामों का कैसे फेरफार का करता नहीं हूँ। इसका नाम कैसा? अकर्तृत्व है। पर्याय अपने सुनिश्चित क्रमानुसार उत्पन्न होती है लिफ्ट क्रम से होती है, सीढ़ियाँ कैसी है? क्रम से, एक के बाद अपने सुनिश्चित क्रमानुसार होती है। इसका आशय ये नहीं है कि वे द्रव्य के किए बिना हो जाती है ना। इस समुद्र से ही तो लहरों का परिणमन होता है, हाँ? सूर्य से ही तो किरणों का परिणमन होता है। उसे क्या पर्यायों का परिणमन की भी द्रव्य के बिना नहीं हो सकता है। द्रव्य के बिना हो जाती हो ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का पिंड ही है ना। वस्तु जो सत है वो द्रव्य गुण पर्याय का कैसा है? पिंड है। तो द्रव्य उस पर्याय रूप परिणमन होकर उसका कर्ता होता है ना। द्रव्य उस पर, वो समुद्र क्या करता है? वो लहरों रूप परिणमित होकर उसका कर्ता होता है। तो हम समुद्र ने लहरों को किया बिल्कुल, क्योंकि समुद्र ही कैसा है? उसमें परिणमित होता है बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञानी अपने निर्मल परिणामों का कर्ता होता है तथा अज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता होता है ना। अभी यहाँ पर कैसे है? द्रव्य और पर्याय सर्वथा भिन्न नहीं लेना बेटा, है ना। द्रव्य और पर्याय कैसा है? कथनचित। जैसे समुद्र और लहरें कैसी है? सर्वथा भिन्न है कि सर्वथा अभिन्न है ना। भिन्न भिन्न भी है और कैसी है? अभिन्न भी है बिल्कुल। तो इस प्रकार से ज्ञानी अपने निर्मल परिणामों का कर्ता होता है और अज्ञानी कैसा होता है? अपने अज्ञान भाव का कर्ता होता है। तत्वार सूत्र में आया है ना, गुण पर्ययवत द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण और पर्याय सहित हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब आगे कहते हैं कि द्रव्य और पर्याय मतलब सूर्य प्रत्येक किरणों का कर्ता है, समुद्र प्रत्येक लहरों का कर्ता है, लेकिन फेरफार का कर्ता नहीं है बस ना। द्रव्य और पर्याय, देखो फेरफार का कर्ता हो ना तो सुनामी आने ही नहीं दे। लहरें जो इतनी ऊंची ऊंची आई है, अभी इतना तूफान आया है तो आने ही नहीं दे। द्रव्य और पर्याय में कथनचित भिन्नता की अपेक्षा द्रव्य को अपनी पर्याय का भी अकर्ता, पर्याय का कर्ता पर्याय को ही कहा है। देखो फिर और आगे एक बात कह दी है। क्या कह दी है? द्रव्य पर्याय में कथनचित भिन्नता की अपेक्षा ना, द्रव्य को अपनी पर्याय का अकर्ता। ऊपर क्या कहा है? द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है। अब यहाँ कहा है द्रव्य अपनी अपर्याय का भी अकर्ता, और वो पर्याय की कर्ता कौन है? पर्याय ही है।
लहरों की कर्ता कौन है? लहरें ही हैं। स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेंगे बेटा। डॉक्टर भी एकदम से हाई डोज नहीं देता है ना, धीरे धीरे करके कैसा है डोज बढ़ाता है वो, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार अकर्ता, पर्याय का कर्ता भी पर्याय को कहा जाता है। अब कहते देखो, जिसके माथे भार वे डूबे मझधार, हम तो उतरे पार, झोर भार को भार में। इसमें ऐसा लिखा है कि पनिहारिन घड़े की एक एक करके उतारती थी। 3 घड़े अगर पनिहारिन रखती है अपने सिर पर तो क्या करती? एक साथ तो नहीं उतारती ना, एक एक करके कैसा है वो घड़े को उतारती है। और माथे पर अगर लकड़ी का बोझा हो तो एक साथ उतार देती है। गट्ठर हो ना, माथे पर लकड़ी का अगर गट्ठर हो तो क्या होगा? एक साथ उतार देगी। और घड़े को कैसा होगा? एक एक करके कैसी है उतारेगी, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार ये पर्याय का जो कर्तृत्व का जो बोझ है ना, ये क्रमबद्ध पर्याय का अगर हमने सिद्धांत पढ़ लिया ना तो सारा बोझा एक साथ उतर जाएगा, कुछ करना बाकी ही नहीं रहेगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं अपने को ये लाभ होता है इससे कि पर्याय, देखो अब फिर और एक लाभ आया। हमेशा हर चैप्टर के बाद में बेटा एक एक लाभ बोल देते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को समझने से अपने को क्या लाभ है। पर्याय दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराना है ना। लाभ क्या हुआ कि जो अनादि से हमको पर्याय में फेरफार, क्योंकि द्रव्य गुण में तो कोई फेरफार कर नहीं सकता है, मात्र फेरफार किस में करेगा? पर्याय में करेगा। तो यहाँ ये कहते हैं इस प्रकार पर्याय की दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराना है, परंतु यहाँ पर कैसी यह विवक्षा नहीं है। तो इस प्रकार ये जो जैन दर्शन का जो अकर्तावाद का सिद्धांत है वह कैसा है? बहुत महत्वपूर्ण है कि ईश्वर भी, पहले तो ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ज्ञानी अपने विकारी परिणामों का कर्ता नहीं है ना, और स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और कैसा है अकर्तृत्व की बात कही है। देखो जैन दर्शन के अकर्तावाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से ही जो प्रारंभ में है ना, आपने बिंदु लिए हो ना, अ ब स द ना, ये उसका आंसर है पूरा ना। नहीं, द वाला भी है बेटा, है ना। परमाण से तो द्रव्य अपनी पर्याय का भी करता नहीं है, हाँ, परंतु यहाँ इस अपेक्षा के मुख्य, हाँ बस ये इतना ही लेना है ना, इतना ही लेना है। फिर उसका, हाँ, यहाँ प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों का कर्ता अवश्य है, लेकिन उसके फेर फार का कर्ता नहीं। ये इतनी बात ले लेना बेटा इसमें, है ना, कि द्रव्य अपने परिणामों का तो कर्ता नहीं है, लेकिन उसमें कैसा है कर्ता अवश्य है, अपने द्रव्य अपने परिणामों का कर्ता अवश्य है, लेकिन फेर फार का कर्ता नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अब कहते हैं स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व, अकर्तृत्व, बस वो तीनों की परिभाषा आपको कैसा है बताना है। आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता किस प्रकार से है ना, आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता किस प्रकार से है, ये वाला देखो लास्ट वाला पैराग्राफ। द्रव्य पर्याय में कथनचित भिन्नता की अपेक्षा से द्रव्य अपनी पर्याय का अकर्ता और पर्याय का कर्ता पर्याय को ही कहा गया है, बिल्कुल। इस प्रकार से कैसे ये नहीं, ये 42 वाला आएगा बेटा, है ना, कि पर्याय अपनी सुनिश्चित क्रम अनुसार उत्पन्न होती, आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता किस प्रकार से है, तो पर्याय अपनी सुनिश्चित क्रमानुसार होती। इसका आशय यह नहीं कि वे द्रव्य के बिना हो जाती है, उस रूप द्रव्य उस पर्याय रूप परिणमित होकर उसका कर्ता होता है। ये मेन मुख्य बिंदु है। प्रश्न क्या था कि आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता किस प्रकार से, कि द्रव्य उस पर्याय रूप परिणमित होकर उसका कैसा है कर्ता होता है, बिल्कुल। इस प्रकार से चर्चा की है। अब आगे अपन कहते हैं, देखो कर्तावाद को आत्महत्या क्यों कहा है, क्योंकि मैं पर जहाँ भी कर्तावाद का होगा ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं कैसा है, मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, है ना, पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं, यही कैसा है स्वयं की हत्या है। मैं पर पदार्थ को सुखी दुखी कर सकता हूँ,
पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी सकते, ये कर्तावाद की हत्या कर दी तुमने बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं कि परिणमन करना वस्तु का सहज स्वभाव है ना। समय अपना हो गया है, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। आज है ना आप लोग ये वाला लिख लेना है ना, ये इसमें ये व्यवस्थित की व्यवस्था आप लोगों ने बोली, याद हुआ क्या आपको कि अपन ने एक बार भी नहीं बोला? बोला थे, बोला है आपको ये व्यवस्थित की व्यवस्था को। देखो आज ये आप लोग आकर पहले है ना लिख लेना इसको। एक तो जिसके पास इसका जो मंगलाचरण नहीं लिखा हुआ है आपके पास, अच्छा जिसकी होगी ना उसमें, चलो आज ये वाला बोलते अपन है ना। बोलो, माइक दे दो इसको। तुम्हारे पास लिखा हुआ है बेटा? हाँ चलो। व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगे क्यों हो, अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है। वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है। अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अहो चेतन समय पाकर कहो हमने किया क्या है। अहो कुछ लाभ जीवन का कहो हमने लिया क्या है। पूरी अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर श्री भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमय जनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासनाई भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो बोलो, जय बोलने में पाप नहीं लगेगा। धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र